नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोधि स्टोरी टेलर्स में। बुद्ध की कहानी। कुत्तों को भोजन देने के लाभ। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध की उपस्थिति से गांव में एक अद्भुत शांति फैल गई थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम गांव के सभी लोगों को एकत्रित करें और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दें। शिष्य आश्चर्यचकित हुए और पूछा, महात्मन, यह संदेश क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कुत्तों के बारे में बात करूंगा। गांव में कुछ लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें गंदगी और बीमारी का स्रोत मानते थे। बुद्ध ने देखा कि लोग कुत्तों को खाना नहीं देते थे और अक्सर उन्हें भगा देते थे। उन्होंने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण का अवसर है। उस दिन बुद्ध ने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और कहा, आज मैं आपको कुत्तों को भोजन देने के लाभ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कुत्ते हमारे साथी हैं। जब हम उन्हें खाना देते हैं तो हम न केवल उनके प्रति दया दिखाते हैं, बल्कि हम अपने हृदय को भी खोलते हैं। यह दया हमें आत्मिक शांति देती है। गांव के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, लेकिन भगवान, क्या कुत्तों को खाना देना हमारे लिए लाभदायक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हम किसी को, चाहे वह कोई भी हो, सहायता करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे भीतर भी पड़ता है। जब हम कुत्तों को भोजन देते हैं तो हम करुणा का अनुभव करते हैं। यह करुणा हमें दूसरों के प्रति भी दयालु बनाती है। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु एक गांव में गया। उसने देखा कि लोग एक भूखे कुत्ते को खाना नहीं दे रहे थे। साधु ने कंपैशन में उस कुत्ते को भोजन दिया। उस कुत्ते ने साधु की भक्ति और दया का अनुभव किया और उसके बाद वह साधु का अनुगामक बन गया। वह साधु जहां भी जाता, वह कुत्ता उसके साथ होता। यह मित्रता साधु को शक्ति और सुरक्षा देती थी। इस कहानी ने गांव के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि कैसे एक साधु की दया ने उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम कुत्तों को खाना देते हैं तो वे हमें प्यार और वफादारी लौटाते हैं। उनका प्यार हमें कठिन समय में सहारा देता है। यह प्रेम और मित्रता का एक अद्भुत बंधन होता है। गांव के कुछ लोग अब समझ चुके थे कि कुत्तों को खाना देने से सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का भला होता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुत्तों को खाना देंगे और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। एक महीने बाद बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। उन्होंने देखा कि कुत्तों के लिए एक स्थान बना दिया गया था, जहां लोग उन्हें खाना देते थे। गांव की ऊर्जा में बदलाव आ गया था। सभी लोग मिलकर कुत्तों की देखभाल कर रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने कुत्तों को दया दी, तुमने अपने समाज में भी प्रेम और एकता को बढ़ावा दिया। दया केवल कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। इस प्रकार गांव के लोग बुद्ध के संदेश को समझ गए और कुत्तों को खाना देने के माध्यम से अपने जीवन में करुणा और प्रेम का अनुभव करने लगे। कहानी का अंत करते हुए बुद्ध ने कहा, जब हम सभी जीवों के प्रति दया दिखाते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में मानवता का परिचय देते हैं। इस तरह कुत्तों को भोजन देने के माध्यम से न केवल कुत्तों की भलाई हुई, बल्कि गांव में एकता और सद्भावना भी बनी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दया का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे जीवन में सुख और शांति ला सकता है।